नाम मनीराम है। अमूमन ये देखने को मिलता है। और अगर आप रिक्शे चलाने वाले से जानकारी करें, और कई बार अगर रिक्शे पे आप चल रहे हैं और पूछें कि आप के मालिक हैं कि नहीं है, तो रिक्शे वाला संकोच से कभी कभी कह देता है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं किराए पर लेकर के आया हूं। यहां लखनऊ शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिक्शा चलाते होंगे, जो किराए पे चलाते होंगे। मनीराम भी उनमें से एक निकला। वो भी किराए के रिक्शे पे आया था। हम दोनों लोगों ने उस समय तय किया कि इस रिक्शे वाले को कम से कम आज मालिक बनाया जाए। और हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से तुम तभी जाओगे जब तुम्हारे पास अपना रिक्शा होगा। और जब रात को शाम को जो वापस गया है, तो हमने उसको नया रिक्शा कसवा करके नए रिक्शे से भेजने का काम किया। बात यही नहीं खत्म हो जाती कि उसको रिक्शा मिल गया, लेकिन सोचो उसकी खुशी और सोचो उसका हौसला। मैं अखबार के पत्रकार साथी का धन्यवाद और बधाई दूंगा। सोचो उस रिक्शे वाले की खुशी और उसका हौसला, उसकी हिम्मत कि धनतेरस के दिन उसको जब रिक्शा मिला तो उसने कहा कि मैं परिवार के साथ अपने गांव में जाऊंगा। वो 100 किलोमीटर अपने परिवार को बैठा के रिक्शे पे चला गया और मैं गांव में पहुंच गया। उसने अपना धनतेरस गांव में मनाया। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, शायद वो रिक्शा इसलिए चला लिया, वो खुशी में अपना थकना भूल गया। उसे खुशी इतनी मिली कि वो अपने थकान भूल करके 100 किलोमीटर अपने परिवार को लेकर के रिक्शे से अपने गांव पहुंच गया। ये समाजवादी सरकार है, ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोगों का काम करने का तरीका यही है। और ये एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण दे सकते हैं, कई उदाहरण बता सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हमारा समाजवादी केवल हम लोग मंच वाले लोग नहीं, बल्कि हमारा कार्यकर्ता भी यही काम करता है। और अगर हौसला उस रिक्शे वाले में इतना है, तो सोचो हम समाजवादियों में हौसला कितना होगा जब चुनाव 2017 में हमारे सामने होगा। यही नौजवान, यही पार्टी के लोग एक बार फिर उत्तर प्रदेश में नई रोशनी के साथ नई सरकार समाजवादियों की बनाने का काम करेंगे। क्योंकि रिक्शे वाले की बात हो रही है, अगर बात पूरी ना हो तो बेकार हो जाएगी। जिसने अखबार पढ़ा होगा, उसकी खबर पढ़ी होगी और उसकी पत्नी का नाम जाना होगा, तो वो जानते होंगे हमारे बुआ से नाम उसका मिलता जुलता है। और नहीं पढ़ा हो अखबार, अगर हमारे हाथी वाली पार्टी को कोई नाराजगी हो, तो हमसे नाराजगी ना हो, वो अखबार वाले पे केस दर्ज कर दो, कार्रवाई हम कर देंगे। क्योंकि कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है, कानून की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो ये तो बात दिवाली की है, इसलिए खुश करने की बात आखिरी में मैंने कह दी। जहां तक बिजली विभाग का सवाल है, मैं बिजली विभाग के एक बार फिर बधाई दूंगा। और इसलिए बधाई दूंगा कि जो चुनौतियां उनके सामने थी, उनको स्वीकार कर करके उनका रास्ता और हल किया है। मुझे याद है बुक्कल नवाब साहब आज नहीं है, उनके पड़ोसी हमें दिखाई दे रहे हैं बुक्कल नवाब साहब के। बुक्कल साहब ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि ये नींबू पार्क वाला जो सब स्टेशन बना है, ये सब स्टेशन अगली साल कार में ही उद्घाटन होगा इसका। मैंने कहा बुक्कल नवाब साहब आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो, आप कैसे जानते हो इस बात को? बोले हमने तो बहुत दिनों से काम ही नहीं देखा कि कोई काम हो रहा है यहां पर। मैंने कहा बुक्कल नवाब साहब मुझे जरा 5 मिनट दो, मैं अभी फोन कर रहा हूं दोबारा। मैंने संजय अग्रवाल जी से बात की और बुक्कल नवाब साहब को दोबारा फोन किया। मैंने कहा बुक्कल नवाब साहब, जो तारीख हम लोगों ने तय की है उसी दिन उसका उद्घाटन होगा, कहो तो चालू कर दें उसी दिन। बोले मुख्यमंत्री जी नहीं शुरू हो सकता, हमने देखा है काम ही नहीं हो रहा वहां पर, कैसे शुरू कर पाओगे? मैंने कहा शर्त लगा लो बुक्कल नवाब साहब, अगर हम चालू कर दें तो बोलो एमएलसी से इस्तीफा दोगे कि नहीं दोगे? और उन्होंने फोन पे कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो चालू हो गया है, अब वो बुक्कल नवाब साहब जाने उन्हें क्या करना है। और जो बुक्कल नवाब के बारे में हमारे साथी तो जानते ही जानते हैं, लेकिन इधर टीवी चैनल वाले भी बहुत जान गए उनके बारे में।
जब उन्हें कोई समाजवादी नहीं मिलता है तो कहते हैं बुक्कल नवाज साहब आप भी आ जाओ हमारे पैनल पर। खैर बुक्कल नवाब साहब को बधाई, अब उनके पर है कि आज फैसला क्या ले, लेकिन काम पूरा किया है बिजली विभाग ने। मैं सोचता हूं कि कौन सा काम सरकार का सबसे बड़ा है? क्या 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं वो बड़ा काम है? क्या 18 लाख लैपटॉप दिए वो बड़ा काम है? या हाँ लखनऊ में मेट्रो, या गाजियाबाद में मेट्रो, या नोएडा में मेट्रो, या ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी बड़ा काम है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इतने बड़े कामों में हम नहीं सोच सकते कौन सा बड़ा काम है, लेकिन ये बिजली विभाग का मैं समझता हूं उनके बराबर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो बहुत सा काम दिखाई नहीं दिया। ट्रांसमिशन का किसी को दिखाई नहीं दिया, जनरेशन नहीं दिखाई दी। कई ऐसे प्लांट जो नेताजी ने शुरू किए थे, पूरा वक्त गुजार दिया एक सरकार ने, नहीं पूरा कर पाए, और आपकी सरकार बनी, वो प्लांट बन गया और उस पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया। बहुत पहले कभी हुआ होगा कि एक ही मुख्यमंत्री ने, एक ही सरकार ने शिलान्यास किया हो प्लांट का, बिजली बनाने का कारखाना हो और बिजली बन करके तैयार हो गई हो। कम से कम ये रिकॉर्ड भी समाजवादियों के ऊपर है कि जिस समय उन्होंने शिलान्यास किया सरकार में, उसी सरकार में उद्घाटन करने का भी मौका मिला। मुझे याद है जब मैं अलीगढ़ में गया था, वहां के जब जनरेशन का जो प्लांट लगने जा रहा है 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हरदोआगंज का प्लांट जब लगने जा रहा था, शिलान्यास के मौके पर जापान के लोग आए थे और जापान के लोगों ने हमारा जहां स्वागत किया, वहीं उन्होंने एक बहुत पुरानी तस्वीर नेताजी की भी हमें दी। कहा कि कभी नेताजी के साथ हमने एक बिजली का कारखाना शुरू किया था और आज हमें फिर मौका मिला है उत्तर प्रदेश में काम करने का, कि फिर एक शिलान्यास हमें मिल रहा है मौका काम करने का फिर। तो सोचो कितना बदला है यूपी को हम लोगों ने। इसलिए काम में हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमने बीजेपी और बीएसपी के सामने कह दिया कि अगर हमारे काम के नाम पर अगर आप वोट मांगना चाहोगे तो कम से कम हम समाजवादी लोग आपके मुंह पे कह देंगे कि काम बोलता है और दिखाई दे रहा है, लोगों को बता सकते हैं, इसी से परिवर्तन आएगा। लेकिन हम जानते हैं बीजेपी के लोगों को बहुत होशियार हैं, बहुत चमत्कारी हैं, बहुत चालू भी हैं। आज दीपावली है, हमने रोशनी के लिए 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटे बिजली दी है। सोचो दशहरे के दिन क्या नारा देके चले गए देश के प्रधानमंत्री। पहले तो भारत माता की जय कहते थे। बताओ भारत माता को भूल करके किस रास्ते पे ले जाना चाहते हो आप? आप चर्चा कर रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक की। पढ़े से पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और मैं तो कहता हूं कि हमारे साथ के पढ़े हुए लड़कों का पता कर लो वो किस जगह पर खड़े हैं और किस जगह पर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं, उनसे पूछा मैंने, बोले इस तरह की तो सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा होती रही है, फौज का काम ही यह है करने का, फौज यही करती है। लेकिन सोचो ये बीजेपी के लोग देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और 2.5 साल के अंदर कोई काम किया हो तो बता दो। गोमती पे कोई काम किया हो, कैंसर इंस्टीट्यूट कोई बनाई हो। अगर एम्स तभी बन रहा है आपका जब समाजवादी लोगों ने आपको जमीन उपलब्ध करा दी है। एम्स तभी बन पा रहा है आपका। इसलिए आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव का ही है सब कुछ। आपके सामने तमाम विकल्प हैं। एक बहुजन समाज पार्टी की सरकार इसी शहर में जहां हाथी लगाए, 9 साल के अंदर जो हाथी लगे हैं, जो बैठे हैं, बैठे ही हैं अभी तक, खड़े वाले खड़े ही हैं अभी तक। जो 9 साल में हाथी लगे, ना बैठा वाला खड़ा हुआ और ना खड़ा वाला बैठा अभी तक। बताओ अगर बैठा हो तो किसी ने देखा हो बैठे? पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे और बीजेपी के लोग जिनके पास खुद की ताकत नहीं है, हमसे कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री। कम से कम एक तो ढूंढ के लाओ हमारे सामने कि तुम पे एक तो हो कोई। इसलिए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यही रास्ता है, ऐसी सड़कें बने, ऐसे ही बिजली का इंतजाम हो, ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, ऐसे ही पुलिस के क्षेत्र में इंतजाम हो। यही है खुशहाली का रास्ता।
कम से कम समाजवादियों ने खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया है, विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि 24 घंटे बिजली देना है, रोशनी का काम कर रहे हैं। मैंने कहा संजय अग्रवाल जी से कि 24 घंटे हो गई बिजली, ये बढ़ेगी आगे, लगातार देंगे, अब घंटे तो बढ़ने नहीं है। हम लोगों ने तय कर दिया 24 घंटे, अब दूसरा वाला आएगा, कोई कहेगा कि हम देंगे 24 घंटे, तो हम तो पहले ही दे चुके 24 घंटे, अब घंटे कहां से बढ़ाओगे आप। जहां तक गांव का सवाल है, अगर हम लोगों ने 4.5 साल में इतना काम कर दिया है, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं समाजवादियों की सरकार बढ़ेगी। तो जहां समाजवादी पेंशन सबको दे रहे हैं, किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं शहर और गांव की दूरी कम करके अगर शहर में 24 घंटे होगी तो हमारे गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम बिजली विभाग के तमाम इंजीनियर्स को, तमाम हमारे अधिकारियों को बधाई देते हैं। जब बिजली 24 घंटे हम दे रहे हैं तो आपके सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि अगर लोकल फॉल्ट हो जाए, कहीं कटिया वाली बात हो जाए, कहीं तार कहीं टूट जाए, कहीं कुछ हो जाए, अगले चरण में हम लोगों को वो भी रास्ता निकालना है कि ये इंतजाम कैसे बेहतर हो। और कम से कम शिकायत पर अगर एम्बुलेंस पहुंच जाती है, फोन करने पर पुलिस पहुंचने लगेगी, तो आने वाले समय में हमें ऐसा भी इंतजाम करना पड़ेगा कि अगर कोई शिकायत किसी ने की किसी तरह की, तो कम से कम बिजली विभाग के लोग गाड़ी से पहुंच जाएं और उस तमाम जो फॉल्ट हैं, असुविधा हो रही, उसको ठीक करने का कामयाब करें। मैं समझता हूं उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संजय अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई, एपी मिश्रा जी को बधाई, संजय चौहान जी को बधाई, जिन्होंने लगातार मेहनत और उनके पूरी टीम ने एक शानदार काम करके दिखाया है। हमारे विभाग के दोनों मंत्री, जिनका भी सहयोग लगातार मिलता रहा, अगर इतना सहयोग न मिलता तो शायद आज हम इस स्थिति पे न पहुंचते जहां 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को और प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में समाजवादियों को 2 दिवाली मनाने का मौका मिले, एक तो जो इसी समय आएगी और उससे पहले एक आएगी दिवाली। कम से कम समाजवादी लोग आने वाले समय में 2 दिवाली मनाएं अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो बिजली विभाग के नए उपकेंद्रों का लोकार्पण करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम अखिलेश यादव और यहां पर जनता को उन्होंने शुभ दीपावली की बधाई तो दी ही, इसके साथ उन्होंने यही बात कही है कि ऐसा लग रहा था कि एक वक्त पर ये उद्घाटन हम नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के एमएलसी मुकुल नवाब साहब ने भी कई बार हमें टोका था, लेकिन हमने कहा था कि जो वक्त हमने तय किया है उस वक्त पर लोकार्पण हम करके रहेंगे। और उस वक्त उनसे पूछा गया था उसके बाद आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि एमएलसी मुकुल साहब पर यहां पर तंज कसा है सीएम अखिलेश यादव ने। इसके साथ बीजेपी पर भी जमकर के निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर 5.5 मुख्यमंत्री का तंज हमें दिया जाता है, खुद एक भी मंत्री प्रदेश में लेकर के आए तो बात मानी जाए। इसके साथ ही कई सारे अपने उद्घाटनों का यहां पर जिक्र किया है। यही बात कही है कि इसकी शुरुआत जो है नेताजी ने की थी और उसके बाद उद्घाटन मैं कर रहा हूं। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक सरकार में किसी एक चीज का शिलान्यास होता है, परियोजना का शिलान्यास होता है, उद्घाटन भी वही सरकार करती है। तो ये एक बड़ी बात यहां पर कहते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बखान अपने कार्यों का उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किन कार्य को यहां पर बड़ा बताऊं, क्या मैंने जो मेट्रो की सुविधा जनता के लिए यहां पर रखी है उसे मैं बड़ा बताऊं, यमुना एक्सप्रेस वे को बड़ा बताऊं, या फिर मैं जो ये बिजली विभाग खुला है उसको बड़ा बताऊं, या इसके साथ जो हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं इसे मैं बड़ा बताऊं। तो कई सारी चीजों को उन्होंने यहां पर रखा और कहा कि समाजवादी पार्टी अगर आगामी चुनाव जीत करके सत्ता में आती है तो 4.5 साल में जब हमने इतना विकास कर दिया है तो आप खुद सोचिए और समझिए कि आगे आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार आएगी तो हम और कितना काम करके दिखाएंगे। तो जनता के सामने अपनी बातों को यहां पर रखते हुए सीएम अखिलेश यादव नजर आए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को उन्होंने मुबारकबाद दी है और इस काम के लिए शुभकामनाएं भी दी और कहा कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया और बहुत ही सही वक्त पर आपने किया है, क्योंकि शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी हम ही कर रहे हैं। तो एक सरकार जिनके लिस्ट में अब ये बात भी सामने आती है कि इन्होंने अपने ही वक्त में शिलान्यास और उद्घाटन दोनों काम किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये बात कहते नजर आए।